तमिलनाडु फिर चर्चा में है। चर्चा है अपने भाषा हिंदी को लेकर के। दरअसल नई शिक्षा नीति में 3 भाषा को पढ़ाए जाने को लेकर के हिंदी का भरपूर विरोध तमिलनाडु में देखा जा रहा है। इन दिनों तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन, बस और हवाई अड्डा, इन सभी जगहों पे हिंदी में लिखे सभी नामों को हटाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि हिंदी को पढ़ाए जाने को लेकर के नई शिक्षा नीति में जिस तरह से सरकार का यह डिसीजन है वह गलत है, और इसको लेकर के तमिलनाडु में हर जगह हिंदी में सभी नामों को जो लिखा गया था इंगित करने के लिए और पहुंचने के लिए, उसको हटाया जा रहा है। सरकार का यह मानना है कि हिंदी के वजह से तमिलनाडु के छात्रों का विकास प्रभावित होगा, क्योंकि वहाँ इंग्लिश और वहाँ के जो भाषा, स्थायी भाषा है तमिल, वो वहाँ छात्र पढ़ते हैं। यानी वहाँ की पढ़ाई में 2 भाषा अनिवार्य है, और वैसे में तीसरी भाषा यानी हिंदी को अनिवार्य कर दिए जाने से छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कत होगी। दरअसल कुछ मुद्दे राजनीतिक होते हैं तो कुछ मुद्दे सामाजिक होते हैं, और उन मुद्दों को लेकर के खींचतान राज्य और केंद्र सरकार के बीच चलती रहती है। उसी खींचतान में इस बार जो मुद्दा अहम आ गया है वह है हिंदी भाषा का। दरअसल नई शिक्षा नीति को तमिलनाडु में लागू करने को लेकर के अब विरोध होना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार का यह निर्णय है कि जितने भी राज्य हैं उनमें 3 भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी राज्य है वहाँ हिंदी पढ़ाए जाने को लेकर के विरोध हो रहा है। उनका मानना है कि हिंदी पढ़ाए जाने से वहाँ के छात्र प्रभावित होंगे। इसी को लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्री ने विरोध करना शुरू कर दिया है। वहाँ के सत्तासीन पार्टी डीएमके ने भी इसका भरपूर विरोध करना शुरू कर दिया है। हर स्टेशन पर से अब हिंदी में लिखे नाम हटाए जा रहे हैं। दरअसल वहाँ 3 भाषा में किसी भी स्थान का नाम लिखा हुआ है, जैसे पल्लौरी, तो पल्लौरी को क्या किया गया है कि उनमें हिंदी में, तमिल में और इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन जब तीसरा जो हिंदी में लिखा गया है उसको वो लोग मिटा रहे हैं। और उनका यह मानना है कि हिंदी भाषा पढ़ाए जाने को लेकर के यहाँ दिक्कतें होगी, क्योंकि सरकार का आरोप यह है, तमिलनाडु सरकार का आरोप यह है कि हिंदी के आड़ में छात्रों पर संस्कृत का बोझ थोपा जाएगा। दरअसल होता क्या है कि जब भी भाषा की पढ़ाई होती है तो उसमें व्याकरण की पढ़ाई ज़रूर होती है, और शुद्ध हिंदी लिखने, बोलने और समझने के लिए व्याकरण यानी ग्रामर की पढ़ाई ज़रूर होती है। तो ऐसे में सरकार का मानना है कि हिंदी के साथ संस्कृत को जोड़ दिया जाएगा, जो कि कठिन भाषा है और छात्र इसे नहीं पढ़ पाएंगे। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड में भी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 भाषा है। जब आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग को भी पता होगा कि 3 विषय यहाँ भी अनिवार्य है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। +2 में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, यानी इन विषयों की पढ़ाई आपको करनी अनिवार्य है, 2 भाषा हो जाते हैं। लेकिन 10वीं कक्षा तक हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत बिहार बोर्ड में पढ़ाया अनिवार्य रूप से जाता है। अब होता क्या है कि इन तीनों विषयों के बीच में जो बिहार के छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बाहर जाने पर इंग्लिश भाषा नहीं समझ पाने के कारण, चूँकि बाकी सभी स्टेटों में पढ़ाई इंग्लिश में होती है, इंग्लिश का भरपूर इस्तेमाल होता है, और बिहारी जो स्टेट गवर्नमेंट से जो पास आउट छात्र हैं उनका इंग्लिश वीक होता है। वो बाहर जा कर के इंग्लिश की वजह से आगे की पढ़ाई करने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं। इसी को लेकर के राज्य सरकार ने +2 में संस्कृत को हटा दिया है। लेकिन यही चीज़ तमिलनाडु में अब देखने को मिल रहा है। सरकार का भी यही कहना है कि हिंदी के बहाने छात्रों पर संस्कृत थोपा जाएगा, जो कि कठिन भाषा है, और हिंदी के वजह से जो यहाँ बहुत सारे भाषा थे, जैसे उत्तर बिहार में मगही, मैथिली, संथाली, खो, ऐसे बहुत से भाषा थे जिन अब ख़त्म हो गए। अब सवाल यह उठता है कि इतने विरोध के बावजूद सरकार अब क्या निर्णय लेती है, यह देखने लायक होगी। हाल ही में तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, और उन्होंने तमिलनाडु के लोगों से माफ़ी मांगी थी कि मैं तमिल बोलने में असमर्थ हूँ। दरअसल तमिल काफ़ी पुरानी भाषा है। कुछ जानकारों का मानना है कि तमिल 5000 वर्ष पुरानी भाषा है, और यहाँ विशेष तौर पर बोली जाती है। वहाँ के छात्र तमिल और इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल, पढ़, लिख और समझ सकते हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ मूल रूप से ज़्यादातर हिंदी का इस्तेमाल होता है। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में, यानी उत्तर भारत में हिंदी विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लोग समझते हैं।
लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी का इस्तेमाल कम है, वहाँ स्थानीय भाषाएं ज़्यादा है। इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से ऐसे राज्य और बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने भाषा को नहीं छोड़ा। बात करें यदि रूस की, तो वहाँ रूस में जो यहाँ से जो पढ़ने छात्र जाते हैं उनको रशियन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। फ्रांस की बात किया है तो वहाँ फ्रेंच पढ़ाया जाता है। तो ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर उन्होंने अपने मातृभाषा को नहीं छोड़ा और उसी भाषा में उन्होंने पढ़ाई भी शुरू कर दी, उसी भाषा में उनका सरकारी कामकाज होता है और उन भाषा को सीख कर के ही आप वहाँ की पढ़ाई कर सकते हैं। भारत से जो बहुत सारे छात्र जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाते हैं तो सबसे पहले उनको वहाँ का स्थानीय लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तो ऐसा दिक्कत होता इसलिए है कि वहाँ उन्होंने अपने अस्थाई मातृभाषा को छोड़ा नहीं। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्टेट या जिस स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो जो भाषा छात्र ज़्यादा पढ़ते हैं उनको लेकर के वो आगे बढ़ जाते हैं, अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं। लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने भाषा को नहीं छोड़ा है। ठीक उसी तरह तमिलनाडु अपने भाषा को नहीं छोड़ना चाहता है और 3 भाषा जो कंपलसरी कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में, उसको लेकर के तमिलनाडु में भरपूर विरोध हो रहा है। इस बीच सरकार का क्या निर्णय होता है यह देखने लायक होगी। फिलहाल यह अभी चर्चा में है।